अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास मंगवाने की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की मुनासिब दामों पर दीगर ममालिक से चीनी और कपास दरामद करने की हिदायत। ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें भारत से काटर मंगवाने का मामला ज़ेर बहस आया। वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और काटर मंगवाने की ECC की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। याद रहे, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना हमाद असर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ था, जिसमें भारत से 5 लाख मैट्रिक टन चीनी और काटन बरामद करने की इजाज़त दी गई थी। काबीना में ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का भी फैसला किया गया है। याद रहे, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल की थी। और वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुआवनत फलाह बहबूद तरजीहात में शामिल है। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप न्यूयॉर्क के सदर अली राशिद से मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोरोना आलमी वबा चैलेंज समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप अली राशिद ने वज़ीर ख़ारजा को ग्रुप की अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए खिदमत और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के हवाले से की गई काविशों से आगाह किया। और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा तुर्की। दौरान दौरा जनरल नदीम रजा की तुर्किश वज़ीर दफ़ा जनरल रिटायर्ड होलोसी इकरा और तुर्की मुसल्लह अफवाज के कमांडर जनरल यासिर गुलेर से मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और तुर्क क़यादत के दरमियान मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। पाक तुर्क अस्करी क़यादत ने इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सूरत हाल और अफ़गान अमन अमल पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की, जबकि दोनों अतराफ़ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इज़हार किया गया। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट। ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कलई खुल गई। अफसरान ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड को कई महकमों ने गायब किया, हत्ता कि बैरून मुमालिक ने भी कोशिश की। हुकूमती इदारों की अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फ़ख्र महसूस हुआ होगा। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि कावे मौसवी सदा याफ्ता शख्स है। इसने बाद शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए। मौसवी के इल्ज़ामात की तहकीकात कमीशन के TOR में शामिल नहीं है। कमीशन की रिपोर्ट में हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा गया कि वह अगर चाहे तो कावे मौसवी के इल्ज़ामात की तहकीकात करवा सकती है। बैनुल अक़वामी कंपनियों की खिदमात के लिए ज़रूरी पाबंदियाँ चीज़ें यकीनी बनानी चाहिए। किसी भी गैर मुल्की कंपनी की खिदमात लेने से पहले इसकी तस्दीक कराई जाए। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में लिखे गए नोट में कहा कि मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गिदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गिदड़ बबकियां मुझे काम करने से नहीं रोक सकती। और आसिफ ज़रदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स के दोबारा खोला जा सकता है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की पीपल्स पार्टी को धमकी। कहा, जिसने भी ब्रॉडशीट का मामला शुरू करवाया इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि ब्रॉडशीट केस की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में कायम किए गए कमीशन ने स्विस केसेस और डिजिटल डेटा रिकवर किया है। इन्होंने मज़ीद बताया कि ब्रॉडशीट मामले पर अहमद बिलाल सोफी समेत 5 लोगों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। तारिक फवाद, जिन्होंने ब्रॉडशीट का मामला शुरू करवाया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी का मज़ीद कहना था कि हम तिजारत चाहते हैं, लेकिन भारत पहले 5 अगस्त से पहले की पोजीशन पर जाए। 23 मार्च की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के खत का जवाब दिया गया है। मुल्क भर में माशी हवालों से मुस्बत खबरों की आमद का सिलसिला जारी। 2011 के बाद पहली बार बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने लिखा कि मार्च में बरामदात 2 अरब 34 करोड़ 50 लाख डॉलर रहीं। फरवरी के मुकाबले में मार्च में बरामदात 13.4% बढ़ी। उनका मज़ीद कहना था कि 2011 के बाद पहली बार बरामदात मुसलसल छठे माह भी 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रहीं। जुलाई तक मार्च तक बरामदात में सालाना बुनियाद पर 7% इजाफा हुआ। जुलाई तक मार्च बरामदात का हजम 18 अरब 66 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में बरामदात 17 अरब 45 करोड़ 10 लाख डॉलर थी। और हुकूमत ने रमज़ान रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल दे दी। यूटिलिटी स्टोर पर सारिफीन को 7 अरब 84 करोड़ 26 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पैकेज का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। रमज़ान पैकेज के तहत घी पर सबसे ज़्यादा 90 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। घी 170 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब होगा। चीनी पर 40, आटे पर 31 रुपये सब्सिडी मिलेगी। आटे का 20 किलो का थैला मौजूदा रेट 800 रुपये पर फ़रोख्त किया जाएगा। खुर्द तेल पर 20 रुपये और दाल चना पर 15 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी मुख्तस की गई है। रमज़ान पैकेज के तहत मसाले जात पर 10% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मीडिया पर आगाही मुहिम के लिए 10 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं।
उधर वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ECC में भारत से चीनी और कपास बरामद करने की तजवीज़ को आज काबीना इजलास में ज़ेर बहस लाया गया। इस तजवीज़ को मौखर कर दिया गया है। इस हवाले से मखदूम शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद कहना था कि एक तासुर ये उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर आ चुके हैं और तिजारत खुल गई है। काबीना में इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस तासुर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और काबीना के वाज़ेह और मुत्तफ़िका राय ये थी कि जब तक हिंदुस्तान 5 अगस्त 2019 के यकतरफ़ा इक़दाम पर नज़रसानी नहीं करता, इस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर नहीं ला सकते। और अपोजिशन जमात पीपल पार्टी ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन का ऐलान कर दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी का पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं, हम हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन करने के लिए तैयार हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का मज़ीद कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इंतखाबी इस्लाहात और ऐवान की कार्रवाई के लिए ताउन मांगा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की तनकीद का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि पीपल पार्टी एक जमहूरी जमात है, इख्तिलाफ राय जमहूरियत की रूह है, पीपल पार्टी को सराहती है। गैर मेयारी स्टंट्स केस कौमी और सूबाई हेल्थ कमीशन के सरबराहान सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने NICB की सिफारिशात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने कहा मुल्क भर में गैर मेयारी स्टंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अमराज कल्ब के मामलात को नातजुर्बाकार माहिरीन पर छोड़ दिया गया। अदालती अहकाम और नेशनल इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी बोर्ड की सिफारिशात पर अमल नहीं हो रहा। अदालत ने नैब को प्रोसेसिंग कमेटी को मेंबर बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, गैर मेयारी स्टंट्स इम्पोर्ट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद रावलपिंडी की उर्दू बाजार पहुँच गए। डिप्टी कमिश्नर ने आतिशज़दगी के वाक़े से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। इस मौके पर शेख रशीद का कहना था कि ताजिरों के साथ खड़ा हूँ और नुकसान का इजाला किया जाएगा। ताजिर मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, इस अफसोसनाक सूरत हाल पर इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। ताजिरों के साथ मिलकर नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। याद रहे, उर्दू बाजार में किताबों की दुकानों में लगने वाली आग पर 3 घंटे बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू रावलपिंडी की मजमूई तौर पर 15 गाड़ियों जबकि 60 एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आतिशज़दगी के वाक़े में उर्दू बाजार की 20 दुकानें जलकर खाकसर हो गईं, ताहम जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अफगान हुकूमत और अवाम के शाना बशाना खड़ा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अफगानिस्तान के सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल ने मुलाकात की। इस मौके पर असद कैसर का कहना था कि मुस्तहकम और मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान और ख़ित्ते के बेहतरीन मफाद में है। पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान के वसीउल बुनियाद तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहती है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि CPEC मनसूबे से अफगानिस्तान इस्तिफ़ादा हासिल करे। अफगान सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सियासी क़यादत के माबेन रवाबित खुशाइंद हैं। कोई पसंदीदा नहीं, जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा। शहजाद अकबर ने कहा, आवाम को सट्टाबाजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि चीनी स्कैंडल पर तहकीकात तेज़ी से जारी हैं। सट्टा माफिया के काम मसनूई तौर पर चीनी की कीमतों में इजाफा करना है। माफिया व्हाट्सएप पर काम करता है। पंजाब में 8-10 बड़े प्लेयर चीनी की कीमत तय करते हैं। 464 ज़ाती बैंक अकाउंट्स में 106 अरब की ट्रांजैक्शन का पता चला है। इनका मज़ीद कहना था कि कीमतों पर सिर्फ शुगर मिल नहीं, मार्केट फोर्सेज भी असरअंदाज होती हैं। उधर डस्का में दोबारा इंतखाबात का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से शवाहिद मांग लिए। पुलिस ताउन नहीं कर रही थी तो मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं किया गया? अदालत उज़्मा का इस्तफसार। NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन के मामले पर केस की समाअत करते हुए जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, सिक्योरिटी इक़दामात इत्मीनान बख्श नहीं थे तो इलेक्शन कमीशन को बढ़कर इक़दामात करने चाहिए थे। क्यों इंतखाबी अमल मुलतवी करके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? इलेक्शन कमीशन को मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद साबित करना होंगे। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इस सारे मामले पर इलेक्शन कमीशन का फैसला। NA-75 में दोबारा पोलिंग होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, डस्का में 20 पोलिंग अफसरान को अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि एक हारा हुआ शख्स सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर गया है, जिसको पता है कि आवाम ने इनका वोट दिया, वो पटिशन के पीछे नहीं छुपते। उनका मज़ीद कहना था कि डस्का में 20 पोलिंग अफसरान को अगवा कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जियो फेंसिंग की जो रिपोर्ट दी है, इसके तहत वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कटहरे में खड़ा होना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने आमदन से ज़ाहिर असासा केस में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी कर दी। जस्टिस सरफराज ढोगर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पीर तक नैब का वकील हर सूरत दलाइल मुकम्मल करे।
लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। राना सनाउल्लाह के वकला ने दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 मार्च 2020 से ये दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। नैब ने एक बार फिर केस मुलतवी करने की इस्तदा नहीं की, जबकि मुलजिम राना सनाउल्लाह ने कई बार इस केस में इल्तवा मांगा है। नैब ने केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी दायर की। नैब प्रोसिक्यूटर ने समाअत को आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीपल पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात नहीं, हुक्मरानों से जान छुड़ाने तक जदोजहद जारी रहेगी। हुकूमत स्टेट बैंक IMF को दे चुकी है। सिविल जज मोहम्मद सज्जाद शेख की अदालत में हलीम आदिल शेख की पेशी चालान पेश न किए जाने के बाद इस केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। गोडगी के इलाके मीरपुर माथेलो के सिविल जज मोहम्मद सज्जाद शेख की अदालत में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की पेशी चालान पेश न किए जाने के बाद केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। गोडगी पुलिस मुकदमे का चालान 2 साल गुजरने के बावजूद पेश नहीं कर सकी, जबकि दूसरी जानिब हलीम आदिल शेख का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने सिंध भर को पुलिस स्टेट बना रखा है। और पाकिस्तान में टिकटॉक पर आयद पाबंदी खत्म। पेशावर हाई कोर्ट का PTA को गैर इखलाकी वीडियोज रोकने के लिए मजीद इकदाम उठाने का हुक्म जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद ने टिकटॉक पर गैर इखलाकी मवाद अपलोड करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। DG PTA ने अदालत को बताया कि हमने टिकटॉक इंतजामिया के साथ दोबारा मसले को उठाया है। टिकटॉक ने फोकल पर्सन भी हायर किया है। जितनी भी गैर इखलाकी और गैर कानूनी चीज़ें अपलोड की गई हैं उनको देखेंगे, जिस पर अदालत ने कहा कि आप लोगों के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अच्छे और बुरे में तफरीक कर सके। याद रहे, पेशावर हाई कोर्ट ने 11 मार्च को टिकटॉक पर पाबंदी आयद की थी। और तरक्की पसीर ममालिक के बाद इलेक्ट्रिक बसेस की पाकिस्तान में एंट्री। कराची में मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक बस चलाना शुरू हो गई। मुसाफिर बस नेटी चेटी से अलासिफ स्क्वायर तक चलेगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह की। पहले फेज में 10 बसेस सड़कों पर, जबकि साल के आखिर तक बसेस की तादाद 100 कर दी जाएगी। अवैस कादिर शाह का कहना था कि अप्रैल के आखिर तक रेड लाइन की कंस्ट्रक्शन का फेज भी शुरू हो जाएगा। और कुछ जिक्र अब कोरोना वायरस का। तो कोरोना ने पंजाब में पंजे काट लिए, कातिल वायरस जिंदगियां निकलने लगा। वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक हो गए। 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि सूबे में एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद 26,000 से ज़ायद है और 24 घंटों के दौरान 64 अमवात हुई। पंजाब के 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जुज़वी लॉकडाउन वाले शहरों में कोरोना केसेस 12% से ज़्यादा हैं। उस्मान बुज़दार का मज़ीद कहना था कि पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए की 10 लाख वैक्सीन मंगवाएगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की तलब 7% बढ़ गई है। फ्रंट लाइन के तमाम अफराद को वैक्सीन देने की कोशिश की। अवाम के मास्क पहनने के SOP पर हर सूरत अमल करे। कोरोना वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच गया। 6 मुलाजमीन के टेस्ट मुस्बत आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मामूल की सरगर्मियां महदूद कर दी। वज़ीर आला हाउस के तमाम मुलाजमीन के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया, जबकि वज़ीर आला हाउस में आम मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। महमूद खान से मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकातों का भी महदूद कर दिया गया। वीडियो पोलिंग के जरिए किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना था कि कोरोना वबा की शिद्दत में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। और जिक्र मजीद कोरोना का ही तो कोरोना वायरस से अमवात की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,974 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,24,07,374 अफराद के टेस्ट किए गए। 6,05,274 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,302 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नायब अमीर जमात इस्लामी बहावलपुर सैयद ज़िशान अख्तर ने कहा है कि हुकूमत ने हस्ब रिवाई यू टर्न लेते हुए तमाम महकमों के एडिशनल सेक्रेटरीज को ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए एक और यू टर्न लेते हुए एडिशनल सेक्रेटरीज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया, जिनकी इस खत्ते की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन तैनात किए गए नए एडिशनल सेक्रेटरीज के पास भी किसी किस्म का कोई इख्तियारात नहीं है। रियासत मदीना के दावेदारों के पास सारा करप्ट और नाहल टोला मौजूद है। और जिक्र अब खेल और खिलाड़ी का। तो पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज पहला तैयारियां जारी। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म है। प्रोटीन्स के देश में खेले जाने वाले मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 5:30 बजे होगा। वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि जनूबी अफ्रीका की टीम अपनी होम कंडीशन में मुश्किल हरीफ है, अलबत्ता हम अपना विनिंग कम्बिनेशन लेकर आए हैं। तैयारी बहुत अच्छी है, उम्मीद है जीतेंगे। और अफगानिस्तान में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अहलकार हलाक, 7 जख्मी हो गए।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर को हादसा सुबह हेलमंद में पेश आया। अफगान वजारत दिफा ने वाक़े की तस्दीक कर दी, ताहम तालिबान की जानिब से हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने की खबरों की मुस्तरद कर दिया गया। खबरें और भी होंगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों को सिलसिलों को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम जारी। मार्च के दौरान भारतीय फौज ने 11 कश्मीरी शहीद कर दिए, जबकि 51 अफराद को जख्मी किया और 110 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मार्च के महीने में गासिब फौज ने 11 कश्मीरियों को शहीद किया। 3 नौजवानों को ज़ेर हिरासत शहीद किया गया। मकबूजा वादी में 51 अफराद को इंतहाई बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 110 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खबर है अमेरिका से, जिसकी रियासत कैलिफोर्निया में मुसल्लह शख्स की इमारत में घुसकर फायरिंग, 4 अफराद हलाक, खातून शदीद जख्मी हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग की इतला मिलते ही सिक्योरिटी टीमें मौके पर पहुंच गई। हमलावर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम इसकी शनाख्त जाहिर नहीं की जा रही। जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एक जानिब कोरोना के कातिल वार जारी तो दूसरी जानिब कसूर निजी शादी हाल में पाबंदी के बावजूद कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। पाबंदी के बावजूद निजी मैरिज हॉल में कोरोना SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी जारी। दूसरी जानिब पुलिस का शादी के फंक्शन पर छापा, दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। लोधरा में काले शीशे उतारने पर बासर शख्स की ट्रैफिक पुलिस अफसरान को संगीन नताज की धमकियां देने की वीडियो JNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। बासर शख्स पुलिस मुलाजिमीन को गालम गलोच भी करता रहा, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना है कि अफसरान की हिदायत पर काले शीशे हटाए जा रहे हैं। किसी को भी कानून के खिलाफ जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस अफसर ने मज़ीद बताया कि हमने शरीफ नामी बासर शहरी की गाड़ी से काले शीशे हटाए तो नाराज़ हो गया और बदतमीजी करना शुरू कर दी। समड़ियार रोज सूबेदार बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद मौके पर हलाक, जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया। लश्का में तेहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वाक़या, नामालूम मुल्ज़िमान ने सूबेदार बाजार में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 1 शदीद जख्मी हुआ। हलाक होने वालों में नसीर अहमद, मोहम्मद रमज़ान, अय्याज शामिल हैं, जबकि सजाद अहमद शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग के इस वाक़े में बाजार में भगदड़ मच गई और खौफ व हैरात फैल गया। नामालूम मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जबकि जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और यहाँ पर अहम खबर है कसूर से, जहाँ पर थाना B डिवीजन पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ अगवा होने वाला 3 साला बच्चा बाहिफाजत बाज़ाब कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कसूर से, जहाँ पर थाना B डिवीजन पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ अगवा होने वाला 3 साला बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। अगवाकार मुलजिम को खड़ियाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त कसूर से हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पर अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कसूर से, जहाँ पर थाना B डिवीजन पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ अगवा होने वाला 3 साला बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। मियाँ काशिफ हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि कसूर पुलिस की पेशावराना खिदमात जो है वो सामने आ रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कसूर थाना B डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाला 3 साला जो मासूम बच्चा है वो बाहिफाजत बाजियाब करा लिया है। अगवाकार मुलजमा नसीम बीबी को भी जो है वो खुबियों से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज मैं आपको बताता चलूँ कि थाना B डिवीजन पुलिस ने जो है 3 साल मुईज के अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज किया था। बच्चे की बाजियाबी के लिए तश्कील दी टीम स्पेशल टीम ने जो है वो लाहौर, रायवन और फिर खुडिया में जो है वो कार्रवाई की। पुलिस टीम ने खुडिया से बच्चे को जो है वो बाहिफाजत जो है वो बाजियाब करवा लिया है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। और JNN से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।